नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग संख्याओं का मान निकालना सीखेंगे। यहाँ पर पहला नंबर का प्रश्न में 333 गुना 33 गुना 3 का उचित गुणधर्म का उपयोग कर हल करना है। ठीक है, तो देखिए, एक तो हम ये कर सकते हैं कि इन तीनों संख्याओं का गुना कर हम संख्याओं का मान निकाल सकते हैं, लेकिन हमें तीनों का संख्याओं का गुना कर डायरेक्टली मान नहीं निकालना है। ठीक है, तो कुछ इसमें उचित गुणधर्म का उपयोग करके हम इस सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल हमें इसका मान निकालना है, तो यहाँ 333 गुना 33 गुना 3 को लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ हमें क्या करना है, इस 333 का हम 333 उतारेंगे गुना, और 33 को हम 3 से गुना कर देंगे। 33 को 3 से गुना करते हैं तो 99 मान आती है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ जो हम एक बार 333 लिखेंगे गुना, और 99 जो है ना, 99 को हम 100 घटा 1 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, 100 घटा 1 के रूप में। तो अब देखिए, 333 को पहले 100 से गुना करेंगे, यहाँ घटा का चिन्ह घटा देंगे, फिर 333 को हम 1 से गुना करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले 333 को हम 100 से गुना करेंगे, यहाँ घटा के चिन्ह घटा लिखेंगे। अब 333 को 1 से गुना करना है। ठीक है, देखिए, 333 को 100 से गुना करते हैं तो कुछ इतना मान आती है। ठीक है, घटा 333 को 1 से गुना करेंगे 333 ही रहेगी। अब हमें इसमें से इसको घटा देना है। ठीक है, तो देखिए, हम थोड़ा लॉन्ग विधि से घटाएंगे। यहाँ ऊपर में इस संख्या को लिखेंगे और नीचे में हम 333 को लिखेंगे और माइनस कर देंगे। ठीक है, तो देखिए, 0 से 3 नहीं घटेगी तो इससे एक दाई लेंगे, 10 में 3 घटाएंगे तो 7 मान आती है। ठीक है, अब देखिए, 0 से 3 नहीं घटेगी, इससे एक दाई 10, एक ले चुके हैं। ठीक है, 9 में 3 घटाएंगे तो 6 मान आएगी। ठीक है, 6 मान आएगी। हम एक ले चुके थे तो 2 से 3 नहीं घटेगी, इससे एक दाई 12 में 3 घटाएंगे तो 9 मान आएगी। ठीक है, एक ले चुके थे, यहाँ 2। ठीक है, 3 में 2 हुआ, और ये 3 का 3। इस तरह से हमारा जो यहाँ वैल्यू जो आ रही है वो कितना वैल्यू आ रही है, 32,967। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब आगे हम लोग सवाल को बनाएंगे। ठीक है, 2 नंबर का प्रश्न है, 66 का स्क्वायर घटा 34 का स्क्वायर का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए, यहाँ एक फार्मूला होती है। ठीक है, वो क्या फार्मूला होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, जिसका फार्मूला जो होती है वह होती है ए माइनस बी गुना ए प्लस बी, इसी का गुना छिपा हुआ, या ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। आप दोनों में से किसी एक फार्मूला को लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसी फार्मूला पर आधारित है। तो यहाँ हम 66 को ए के रूप में मानेंगे, जबकि 34 को बी के रूप में। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। ठीक है, हम ये पहला वाला फार्मूला से बनाएंगे, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो हम 66 को ए माने हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 66 ए माइनस बी। ठीक है, 66 माइनस 34। ठीक है, इंटू इस जगह गुना छिपा हुआ ए प्लस बी, ए 66 और प्लस बी कितनी 34। ठीक है, अब देखिए, 66 में हम 34 घटाएंगे, देखिए 6 में 4 घटाते हैं 2, 6 में 3 घटाएंगे तो 3 मान, इस तरह से 32 मान आए। ठीक है, इधर 66 में 34 जोड़ते हैं तो 100 होगी, बीच में गुना छिपा हुआ। ठीक है, अब 32 और 100 का हम गुना करेंगे। ठीक है, तो देखिए, 32 1 से गुना करेंगे 32, और इधर 2 शून्य लगा है तो 2 शून्य लगा देंगे। तो इस तरह से ये 2 नंबर का आंसर जो आया वो कितना, 3200। ठीक है, देखिए, 3 नंबर का प्रश्न में ए का मान 13 है और बी का मान 4, तो हमें ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी बटा ए क्यू माइनस बी क्यू का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे हल। ठीक है, हल। अब देखिए, यहाँ पर ए बराबर कितने हैं, तो 13 है, और बी बराबर 4, ये दिया गया, तो हमें इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए, हम नीचे में लिखेंगे ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी। ठीक है, बटा इधर में नीचे में ए क्यू माइनस बी क्यू। ठीक है, अब देखिए, ऊपर वाले जो है उसे एक बार उतारना है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी। ठीक है, देखिए, बटा इधर ए क्यू माइनस बी क्यू, और ए क्यू माइनस बी क्यू जिसका फॉर्मूला जो होती है, ठीक है, वह होती है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी, ये फॉर्मूला होती है ए क्यू माइनस बी क्यू का, ये ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी। तो देखिए, ऊपर में ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ ए बी है, नीचे भी वही है। ठीक है, तो ये दोनों कट जाएंगे। ठीक है, तो दोनों कट जाएंगे तो बचेंगे क्या, इधर ऊपर में 1 बटा नीचे में ए माइनस बी। ठीक है, अब देखिए, 1 बटा ए का वैल्यू 13 मान ये दिया गया, घटा बी का वैल्यू भी दिया गया 4। ठीक है, तो इस तरह से देखिए, 1 बटा 13 में 4 घटाते तो कितनी मान बचती है, तो 13 में 4 घटाने पर 9 मान। इस तरह से 3 नंबर का जो आंसर जो आया वो कितना,
तो 1/9 माना। पर 4 नंबर के प्रश्न में 107 गुना 107 जोड़ 93 गुना 93, ठीक है, तो हमें इसका मान निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम हल लिखेंगे। अब यहाँ 107 गुना 107 है, तो हम इसे 107 का वर्ग लिखेंगे। यहाँ 2 बार है तो 107 का वर्ग जोड़, इसके बाद इधर 93 गुना 93 है ना, तो 93 गुना 93 को हम लिखेंगे 93 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ 107 का स्क्वायर है, 107 को हमें तोड़ देना है, ठीक है। 107 को हम 100 जोड़ 7 के रूप में लिखेंगे, और 107 पर स्क्वायर है तो इस तरह से 100 जोड़ 7 पर स्क्वायर हो जाएगी जोड़। यहाँ 93 है, 93 को हमें 100 घटा 7 के रूप में लिखना है, तो 100 घटा 7, यहाँ 93 पर स्क्वायर है तो ये 100 घटा 7 पर स्क्वायर हो जाएगी, ठीक है। अब आगे देखिए, यहाँ हमें 100 को a मानना है जबकि 7 को b, 100 को a 7 को b, तो ये a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। तो देखिए इसका एक फार्मूला होती है, ठीक है, हम यहाँ पर इस फार्मूला को लिख देते हैं, इस जगह लिखते हैं, ठीक है। a प्लस b का स्क्वायर प्लस a माइनस b का स्क्वायर, ठीक है, जिसका फार्मूला जो होती है वह होती है 2 इंटू जगह गुना है a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, ये फार्मूला होती है, ठीक है। तो इसे उसी रूप में लिखना है। यहाँ 100 को हम a के रूप में, और यहाँ 7 जो है b के रूप में, तो 2 गुना एक a स्क्वायर, a कितनी है तो 100 है, तो 100 का स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर, b कितना 7 है, 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर 2 गुना 100 का स्क्वायर, इसका मान कुछ इतना आएगा, ठीक है, जोड़ 7 का स्क्वायर, तो ये 7 7 49, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम 2 गुना इससे और 49 को जोड़ना है, ये कितनी इकाई है, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और 49 को जोड़ेंगे तो हमारा वैल्यू कुछ इतना आती है, ठीक है। अब यहाँ समझिए इस जगह पर बीच में गुना छिपा हुआ, ठीक है, तो 2 को हम 10,049 से गुना करेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 नाम 18, 18 के 8 हाथ में बचा 1, 2 चौक 8 और 1 कितने हो जाएंगे तो 9 होगा, ठीक है। अब देखिए 2 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 2 को 0 से गुना करेंगे 0, फिर 2 कम 2, ठीक है। तो देखिए हमारा देखिए मान आ रहा कितना 20,098, ठीक है। तो इसको सरल करते हैं तो कितना मान आती है 20,098, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी समझ में आ गई होगी। तब तक के लिए इतना है, देखने के लिए धन्यवाद।